अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-हुदा इस्लामी मकतब की जानिब से इस्लामी क्विज़ मुसाबका का इनेकाद किया गया और इसमें बच्चों की शिरकत रही और सभी लोगों ने बैठ करके बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया उनके मुजाहरे को देखा। बच्चों का मुजाहरा काबिले दाद है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और इन बच्चों की तैयारी में जो मौलाना आले नबी साहब का किरदार रहा है वो भी काबिले तारीफ है। दूसरी जानिब हम गार्जियन हजरात से के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम में अपनी दिलचस्पी दिखाई और अपना ताउन पेश किया। हम कहना ये चाहेंगे तालीम के सिलसिले में कि मुसलमानों की जो तारीख रही है उनका माजी भी रोशन रहा है, हाल भी रोशन है और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल भी रोशन रहेगा तालीम के मैदान में। आप सभी लोग जानते हैं कि स्पेन की एक रोशन तारीख रही है। मुसलमानों का के इल्म के शहदाई उस वक्त ईसाई नौजवान हुआ करते थे। उनके रहने चलने और उठने बैठने का जो तरीका था उससे जो दूसरे कौम के नौजवान थे वो भी चाहते थे कि हम भी उसी तरह से वो उसी तरह से अपने आप को उस चीज़ के शहदाई थे। उसी तरह से जब सिलसिला आगे बढ़ा और जब 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ उस वक्त सर सैयद अहमद खां, हजरत मौलाना कासिम नानातवी का जो रोल रहा तालीम के मैदान में, उससे भी पूरी दुनिया ने रहनुमाई हासिल की। जब सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली, उसके बाद बनारस हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम होता है। फिर जब मुल्क आज़ाद हो जाता है उसके बाद मौलाना आज़ाद को हिंदुस्तान के वजीर तालीम की सदारत दी जाती है और वो वजीर बनते हैं। और उस नाजुक दौर में भी मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान जब पूरी तरह से डगमगाया हुआ था आर्थिक रूप से, माशी रूप से, समाजी रूप से, उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक नक्शा खींचते हैं तालीम का और वो नक्शा और आज भी हिंदुस्तान उसी खींचे हुए नक्शे पर हिंदुस्तान का तालीमी मेयार आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से मुसलमानों की एक रोशन तारीख रही है। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए कि माजी के उन रोशन तारीख को हम याद करें और उसी के बुनियाद पर हम अपने बच्चे को तालीम दें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। और हमारे सामने जो हमारे असलाफ रहे हैं उन्होंने बेहतरीन नक्शा खींच दिया है। अब मुझे मजीद नए नक्शा खींचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी राह पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके सामने दारुल उलूम देवबंद है, आपके सामने नदवतुल उलमा है, आपके सामने जामिया सल्फिया बनारस है। दूसरी तरफ एक बहस चलती है कि हम अपने बच्चों को किस तरह की तालीम दें, तो उसके लिए सर सैयद अहमद खान ने कुरान और हदीस की रोशनी में एक बेहतरीन नक्शा खींचा है और कहा है कि फलसफा हमारे दाहिने हाथ में होगा, साइंस हमारे बाएं हाथ में और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पर होगा। हम गार्जियन हजरात से गुजारिश करेंगे कि इन्हीं असलाफ के इन्हीं बताए हुए रास्तों पर हम अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं और इन बच्चों की तरफ से हम एक बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करेंगे कि इन बच्चों का जो हौसला था, हिम्मत था और उनके जवाब देने का जो अंदाज था, उसकी हम तर्जुमानी और उसकी आवाज़ बनकर इन बच्चों की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं गार्जियन हजरात से और इंतज़ामिया से कि हम अपने फन की बुलंदी से काम ले लेंगे। मुझे मकाम ना दे, खुद मकाम ले लेंगे। वाक़िअ दवाना।